हाय फ्रेंड, मैं महावीर कुमार एनएम कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, है ना। ठीक है, आज उससे आगे पढ़ेंगे, है ना। आज साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट, है ना, इन दोनों का भी हमारे भारतीय संविधान निर्माण में कुछ योगदान है। ठीक है, हालांकि हम लोग जानते हैं क्या कि 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम बना था, है ना, उसका योगदान लगभग 70%, है ना, योगदान है। ठीक है, तो चलते हैं, है ना, साइमन कमीशन की ओर, है ना। साइमन कमीशन तो 1919 के अधिनियम, है ना, 1919 के अधिनियम के तहत एक कमीशन नियुक्त किया गया, है ना। और इस अधिनियम के तहत ये फैसला लिया गया कि 10 वर्ष के बाद, है ना, इस अधिनियम के बारे में जांचा जाएगा, परखा जाएगा, है ना, कि इसका शासन कैसे चल रहा था। ठीक है, तो 1921 ईस्वी में एक कमीशन की नियुक्ति की गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब 1921 ईस्वी में कमीशन नियुक्त किया गया तो अगले 10 वर्ष के बाद यानी कि 1931 ईस्वी में एक आयोग लाना तय था। ठीक है, लेकिन इरविन ने क्या किया, है ना, गवर्नर जनरल इरविन ने क्या किया कि 1931 में जो कमीशन को भेजना चाहिए था, है ना, वह क्या किया कि 1927 में ही तय कर दिया, है ना। हालांकि 1928 में आया था, है ना, साइमन की अध्यक्षता में, है ना, कमीशन। लेकिन इस कमीशन में, ठीक है, साइमन कमीशन में सभी अंग्रेज थे, है ना। जो 7 सदस्यीय जो टीम थे उसमें सभी के सभी अंग्रेज थे, भारतीय एक भी नहीं थे। ठीक है, और यही कारण है कि इसका विरोध प्रदर्शन भारत में हुआ। ठीक है, तो देखते हैं कि कमीशन को क्यों भेजा जा रहा था, है ना। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अनुसार, है ना, अधिनियम के क्रियान्वित के 10 वर्ष बाद, है ना, 10 वर्ष बाद भारत में उत्तरदायी शासन की प्रगति की जांच करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति होनी थी। 1921 में इस कमीशन की नियुक्ति हुई थी, इसलिए 1931 में कमीशन की नियुक्ति होना तय था। ठीक है, और लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 1927 में ही एक कमीशन नियुक्त कर दिया, है ना। क्या किया कि 1927 में ही एक कमीशन नियुक्त कर दिया, किसकी अध्यक्षता में, तो लॉर्ड जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में। ठीक है, इसमें 7 सदस्य थे जो कि 7 अंग्रेज थे। ठीक है, वायसराय इरविन ने 8 नवंबर 1927 को घोषणा की कि हाउस ऑफ कॉमन्स दल के सदस्य सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय राजकीय कमीशन भारत आएंगे। ठीक है, इरविन ने क्या किया कि भारत भेजने के लिए, है ना, 7 सदस्यीय जॉर्ज साइमन, है ना, सर जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में भेजा। ठीक है, कमीशन को यह कार्य सौंपा गया कि वह ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में पता लगाए कि सरकार कैसे चल रही है ना, प्रतिनिधि संस्थाएं कहाँ तक ठीक कार्य कर रही है, राजनीतिक चेतना का विकास कहाँ तक हुआ है ना, साथ ही उत्तरदायी शासन, है ना, को किस रूप में अपनाया जाए। इस सभी बातों को यहाँ पे छानबीन करने के लिए ये आना था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि भारत में तो राष्ट्रीय आंदोलन तो छिड़ा ही हुआ था, है ना, और राष्ट्रीय चेतना कहाँ तक जागृत हुई ये भी देखना था इस आयोग को, है ना। साइमन कमीशन जो आयोग लाया गया था ये भी देखरेख करना था कि कहाँ तक राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई है, उत्तरदायी शासन कैसे चल रहा है ना, और कैसे हम लाएंगे। ठीक है, तो हालांकि साइमन कमीशन, है ना, भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928 को आया। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को आया और यहाँ पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ठीक है, जगह जगह पे काले झंडे दिखाए गए, है ना। ठीक है, और लाहौर में लाला लाजपत राय जी, है ना, लाला लाजपत राय जी साइमन वापस जाओ के नारे दिए, है ना। लेकिन पुलिस की प्रहार से, है ना, लाठी डंडे से पुलिस ने क्या किया, प्रहार कर दिया और वो घायल हो गए। घायल होने के कुछ समय के बाद, है ना, लगभग 1 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस कमीशन के बाद, है ना, क्या हुआ
कि हालांकि ये लोग जो भी 7 सदस्य जो अंग्रेज थे, है ना, भारतीयों में ये तय हो गया कि अंग्रेज क्या करेगा तो हमारा संविधान, है ना, यानी स्वाधीनता वो नहीं देगा। ठीक है, ये तय हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए, है ना, इसका अर्थ था भारतीयों को अपना भावी संविधान बनाने का अधिकार नहीं है। भारत में इसका विरोध प्रदर्शन हुआ। ठीक है, लाहौर में लाला लाजपत राय ने स्वयं वापस जाओ के नारे लगाए। पुलिस के पिटाई से लाला लाजपत राय घायल हुए, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसी के अनुसार, है ना, जब सायन कमीशन आया था, इसके बाद नेहरू रिपोर्ट लाया गया। ठीक है, भारतीयों ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि हम अपना संविधान खुद से बनाएंगे। ठीक है, एक चैलेंज के रूप में लिए। ठीक है, भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश शासन को चुनौती स्वीकार करते हुए 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में डॉक्टर एम ए अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। है ना, क्या हुआ कि 28 फरवरी 1928 को, है ना, क्या किया गया तो डॉक्टर एम ए अंसारी, है ना, डॉक्टर एम ए अंसारी की अध्यक्षता में, है ना, एक सर्वदलीय सम्मेलन को बुलाया गया, बैठक बुलाया गया। और 19 मई 1928 को बम्बई सम्मेलन में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में यह तय हुआ कि पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त किया जाए जो 1 जुलाई 1928 तक रिपोर्ट दे दे। है ना, ये तय किया गया। ठीक है, इसके बाद इस समिति में कौन कौन शामिल थे तो तेज बहादुर सप्रू, सर अली इमाम, श्री एस अरे, सरदार मंगल सिंह, शोएब कुरैशी और सुभाष चंद्र बोस इस समिति में शामिल थे। ठीक है, और इन सभी की सर्वसम्मति से, है ना, रिपोर्ट तैयार हो गया। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इस समिति में क्या किया, है ना, कि 14 सूत्री, है ना, 14 सूत्री रिपोर्ट की मांग की। है ना, और ये जो नेहरू रिपोर्ट जो तैयार हुआ, इसमें क्या किया गया कि पहली बार, है ना, मौलिक अधिकार की मांग तो की ही गई थी और वह दिया गया। है ना, और 1 अगस्त 1928 को लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन में विचार विमर्श कर 14 सूत्र के साथ नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए। ठीक है ना, 14 सूत्री जो मांग किए थे कौन तो मोहम्मद अली जिन्ना, और ये जो टीम थे, है ना, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने में जो टीम बने हुए थे, है ना, इन्होंने क्या किया कि 1 अगस्त 1928 को, है ना, पहली बार मौलिक अधिकार की मांग को भी इसमें रखा, है ना, मौलिक अधिकार भी रखे, और 1 अगस्त 1928 को लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन में, ठीक है, विचार विमर्श कर 14 सूत्र के साथ नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए। इसके बाद 1935, है ना, हालांकि 1935 का अधिनियम लाने में, है ना, गोलमेज सम्मेलन जो 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इसका भी योगदान है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, है ना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था, इसलिए इसे असफल माना गया। लेकिन जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, है ना, तो उसमें कांग्रेस की ओर से, है ना, गांधी जी इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, तो 1935 का अधिनियम, ठीक है, बताना शुरू करते हैं, है ना। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम में, इससे पहले, है ना, इस अधिनियम के बनने से पहले क्या हुआ कि 1930 से 1931, है ना, 1930 से 31 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और 1931 से 1932 दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और 1932 से 1934 तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया था। ठीक है, लेकिन दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, है ना। 1932 में श्वेत पत्र तैयार किया गया। ठीक है, श्वेत पत्र को स्वीकार कर ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में भारत शासन अधिनियम बनाया। ठीक है, क्या हुआ कि ये तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद श्वेत पत्र, है ना, श्वेत पत्र तैयार किया गया, और इस श्वेत पत्र को ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में भारत शासन अधिनियम, है ना,
भारत शासन अधिनियम बनाया स्वीकार करके। ठीक है, 1935 के अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। ठीक है, 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट इसमें थे। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन का अंत तथा केंद्र में प्रारंभ। ठीक है, क्या हुआ कि 1919 के अधिनियम में, है ना, 1919 ईस्वी का जो अधिनियम था, है ना, उसमें द्वैत शासन आरंभ हुआ था, जिसमें हम बताए थे कि द्वैत शासन के जनक लुनियस कार्टियस को माना जाता है ना। और इस 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में क्या किया गया था कि द्वैत शासन स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन जब 1935 का अधिनियम आया तो इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन आरंभ रहा, है ना, यानी कि केंद्र में द्वैत शासन स्थापित था। ठीक है, संघीय सूची में 59, प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में 26 विषय थे। ठीक है, आज भी क्या है, वर्तमान समय में, है ना, 3 सूची बनाई गई है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन 1935 के अधिनियम में उस समय भी क्या है तो 3 अनुसूची बनाया गया था, जिसमें संघ सूची में 59 और प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में कितना 26 विषय थे। ठीक है, इस अधिनियम में 1935 के अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत, है ना, आज भी क्या है, वर्तमान समय में, है ना, 395 अनुच्छेद, है ना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, ठीक है, और 12 अनुसूची है। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, क्या हुआ कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। लेकिन अंतिम फैसला, है ना, अंतिम फैसला जो है, जो अपीलीय जो अधिकार है ना, अंतिम रूप से वह प्रिवी काउंसिल लंदन को ही प्राप्त था। ठीक है, वह अधिकार लंदन को ही प्राप्त था, प्रिवी काउंसिल को। ठीक है ना, प्रिवी काउंसिल को प्राप्त था। 1 अक्टूबर 1937 से न्यायालय ने अपना कार्य आरंभ किया, है ना। कब से आरंभ किया तो 1 अक्टूबर 1937 से जो न्यायालय की स्थापना की गई थी, है ना, संघीय न्यायालय की, वह 1937 में आरंभ कर दिया अपना कार्य। ठीक है, और इसे अधिकार दिया गया, है ना, इसे अधिकार दिया गया कि प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार इसे प्राप्त था, है ना। संघीय न्यायालय को 3 अधिकार दिए गए, प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन, है ना, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर दिया गया, है ना। 1919 के अधिनियम में बताया गया था, है ना, कि वहाँ भी सांप्रदायिक निर्वाचन को विस्तार किया गया था, है ना। और ईसाई, है ना, ईसाई को ये किया गया था, है ना। तो इसमें भी क्या है तो एंग्लो इंडियन, ईसाई और हरिजन वर्ग को शामिल किया गया, है ना, विस्तार करके। ठीक है, साथ ही बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा को क्या किया गया तो भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। साथ ही अदन को क्या किया गया, है ना, तो जो औपनिवेशिक, है ना, इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। साथ ही बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया, है ना। बरार को क्या किया गया तो मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। 1935 के अधिनियम में एक बात का अभाव था, वह था प्रस्तावना, है ना। प्रस्तावना का इसमें अभाव था, क्योंकि उस समय भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, है ना। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, है ना, तो जब संविधान बनाया गया तो उसमें प्रस्तावना, है ना, जो भी उद्देशिका जो दिए, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, है ना, तो उसमें साफ लिखा हुआ है हम भारत के लोग, है ना। तो प्रस्तावना का अभाव इस समय सही भी था, है ना, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तो प्रस्तावना दी गई, तो उससे ही उसमें क्या है तो सारा बात जो है वह निहित है प्रस्तावना में, है ना। ठीक है, फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस के 6 प्रांतों में सरकार बनाई गई। अब क्या हुआ कि फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव की गई, लेकिन
क्या हुआ कि कांग्रेस को 6 प्रांतों में जीत हासिल हुई और वह सरकार बनाए, है ना। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में आरंभ हुआ, है ना, हालांकि कांग्रेस ने 28 माह तक ही एक तरह से सरकार बनाए, है ना, शासन किए। लेकिन जब ब्रिटिश यानी अंग्रेज क्या किए कि भारत से बिना पूछे, है ना, कांग्रेस से बिना ये सब बात किए ही क्या किए, तो भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिए, है ना। और यही कारण है कि कांग्रेस ने क्या किया कि वो अपना विधानसभा को, है ना, वह त्यागपत्र दे दिए। ठीक है, अक्टूबर 1949 में सभी विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया, है ना। कांग्रेस ने क्या किया कि 28 माह के बाद क्या किया, तो वह त्यागपत्र दे दिए। मुस्लिम लीग ने क्या किया, जब कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया तो मुस्लिम लीग क्या किया कि 22 दिसंबर 1949 को मुक्ति दिवस मनाया। ठीक है, 22 दिसंबर 1949 को मुक्ति दिवस मनाया, है ना। तो एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, है ना, कि 1935 का भारत शासन अधिनियम में, है ना, 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या किया गया, तो सबसे पहले तो 3 गवर्नमेंट सम्मेलन हुए, है ना, 1930 से 1931, 1932, 1934, है ना। ठीक है, और उसके बाद 1932 में, है ना, श्वेत पत्र तैयार किया गया और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, तो उस श्वेत पत्र को, है ना, स्वीकार कर लिया, है ना। स्वीकार करने के बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया और इस एक्ट के तहत 451 धाराएं, 15 परिशिष्ट इसमें शामिल थे। साथ ही इसमें क्या किया गया कि प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर दिया और केंद्र में क्या किया गया, तो प्रारंभ कर दिया गया। 3 सूची बनाई गई, है ना, संघ सूची, है ना, जिसमें 59 और प्रांतों में जो सूची थी, है ना, जिसे राज सूची भी कहा जा सकता है ना, तो उसमें 54 और संवर्धित सूची में 26 विषय थे। इसमें कुल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची और 14 भाग थे। ठीक है, ये याद रखिएगा कि 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूची और 14 भाग थे। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। इन्हें 3 अधिकार दिए गए, है ना, अपीलीय अधिकार, परामर्शदायी और प्रारंभिक। ठीक है, ये 3 अधिकार दिए गए थे। साथ ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को विस्तार किया गया। एंग्लो इंडियन, ईसाई और हरिजन वर्ग के लोगों को शामिल किया गया, है ना। साथ ही बर्मा को भारत से अलग किया गया। अदन को, है ना, अदन को क्या किया गया, तो अपने बेसिक ऑफिस, है ना, कार्यालय बनाया गया। बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। प्रस्तावना के इसमें अभाव था, है ना, प्रस्तावना का अभाव था, है ना। फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए, जिसमें से 6 प्रांतों में कांग्रेस को विजय हुआ, है ना, और 28 माह तक अपनी सरकार बनाए रखा कांग्रेस। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया, है ना, बिना कांग्रेस से बात किए, तो कांग्रेस ने क्या किया, तो त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, विधानसभा में त्यागपत्र दे दिया, जिससे मुस्लिम लीग, है ना, खुश होकर मुक्ति दिवस मनाया। ठीक है, कब मनाया मुक्ति दिवस, तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। ठीक है, तो एक और पॉइंट बचा हुआ है, जो कि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ये 3 व्यक्ति थे, जिसमें पैथिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, पैथिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन जब कैबिनेट मिशन आया, तो हालांकि 3 जून 1946 ईस्वी को आया था और जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन किया गया था दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन के पुस्तकालय भवन में। मुस्लिम लीग ने क्या किया कि इस बैठक का बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान के लिए अलग राज्य का मांग कर दिया। ठीक है, कि हम एक अलग देश बनाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि जो 9 जुलाई 1946 ईस्वी को जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, तो इसकी अध्यक्षता किए थे सज्जन सिन्हा। ठीक है, जो कि अस्थायी थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई, क्योंकि कैबिनेट मिशन के असफल हो जाने के बाद
माउंटबेटन योजना प्रकाशित किया गया और इसके तहत क्या किया गया कि 2 अधिराज्य बनाने का निर्णय लिया गया। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को 1947 का अधिनियम प्रस्तावित किया गया। ठीक है, क्या किया गया कि 4 जुलाई 1947 ईस्वी को 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जिसमें 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और 18 जुलाई को ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। ठीक है, 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स तथा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स अधिनियम पारित कर दिया। ठीक है, और 18 जुलाई को क्या किया गया कि ब्रिटिश सम्राट हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, इस प्रकार 2 अधिराज्य भारत पाकिस्तान बना दिए गए। लेकिन इस अधिनियम में 1947 के अधिनियम में यह निर्णय भी लिया गया कि जब तक संविधान नहीं बना लेता है दोनों अधिराज्य, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत ही शासन किया जाएगा। ठीक है, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा ही शासन होगा। ठीक है, यही निर्णय लिया गया था। साथ ही भारत में मंत्री पद समाप्त कर दिया गया।